जय हिंद प्यारे साथियों, आज आपके सामने लेकर चलते हैं यूपी बोर्ड आपका 2024 का अनुसार आपका 822 HY। मेरे प्यारे बच्चों, MCQ आपका बताने के बाद अब आपका जो हम चलते हैं पहला प्रश्न, वो आपका क्या है 2 नंबर वाला प्रश्न है, जो कि आपके क्या है 5 प्रश्न आपके करने हैं। सॉरी, इस खंड के मतलब इसमें के सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो पहला हम क्या करते हैं आपको बताते हैं, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है प्रश्न में, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है। तो कह रहा है संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है तो मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है y है। तो मान लेंगे, लिखेंगे हल, माना पहली संख्या बराबर क्या x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, संख्याओं का अंतर कह रहा है तो संख्याओं का अंतर बराबर कितना हो जाएगा 26। तो संख्याएं आपके कौन कौन से x और y है, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। बात समझ गए। अब फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे क्या, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y, तो 3y इधर ले लीजिए, x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी x, समीकरण 2 में भी x, दोनों एक ही चिन्ह है तो घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो क्या है x माइनस वाई बराबर 26, और अगला है x माइनस 3y बराबर 0। तो घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 3y में से 1y घट जाएगा तो आ जाएगा 2y बराबर 26, 2 1 कम 2 13। तो y बराबर कितना हो गया 13। अब y का मान क्या करिए रख दीजिए समीकरण 1 में, क्या रखेंगे 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो चलिए y का मान 13 हो जाएगा, तो x माइनस 13 बराबर 26, 13 को उस साइड ले चलिए तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। यही क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, हमारे दोनों संख्याएं हो जाएंगी। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर ख की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आपके सवाल नंबर पहले के ख की तरफ, जो कि क्या है इस समय आपके यह सिलेबस से हटा हुआ सवाल है। किससे है, आपके सिलेबस से हटा हुआ सवाल है, लेकिन आपका 2024 के सेट में आया हुआ है, इसलिए इस सवाल को आप देख लीजिए। तो सवाल आपका क्या कह रहा है कि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि यह 90 अंश से कम है। तो a का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, cot 2a बराबर दिया है tan a माइनस 22 अंश। cot 2 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर tan a माइनस 22 अंश। तो tan से tan कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा क्या 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22 को इधर ले लीजिए, 2a को इधर, तो 90 प्लस 2a बराबर a प्लस 2a। तो हो जाएगा कितना 2 9 2 11 112 बराबर आ जाएगा 3 1 कम 3 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, तो 9 2 11 112, 3 से काटेंगे तो काट tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा काट थीटा, तो काट 2a 22 इधर आएगा तो 2
और 9 2 11 112। और इसके बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा ए और 2 ए इधर जाएगा, 2 और 1 3 है, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 2 बचा, कितना बन गया, फिर 2 बचा तो कितना हो गया 22, 3 सते 21। या इसको पूरा ना काटिए, ठीक है, पूरा इसको क्या करिए नहीं काटिए, तो पूरा नहीं काटेंगे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसी के रूप में, तो पूरा इसको नहीं काटते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ लिख देंगे 3a बराबर हो जाएगा 112, ए बराबर हो जाए कितना 112/3, ठीक है। अब ए का मान हम क्या करेंगे, चलिए ए का मान पूछ रहा था, वही ए का हमारा क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, या इसको आप उसमें बदल दीजिए अंश में, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचेगा, 1/3 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर ग की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर पहले का ग क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 1 क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्या है सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये क्या है सवाल है। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, लिखेंगे माना करड़ी में 2 1 परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। हम इसको शुरू में क्या मानेंगे, करड़ी में 2 क्या है एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके बाद जो भी स्टेप यहाँ लिख रहे हैं आपको यही स्टेप क्या करना है याद रखना है, और पेपर में सेम टू सेम यही आपको क्या करना है कॉपी करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जिसके 2 सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड ए और बी है, जहां बी बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। जिसके 2 सहअभाज्य गुणनखंड क्या है ए और बी है, बी बराबर नहीं है 0 के, तब क्या हो जाएगा a/b बराबर लिख देंगे करड़ी में 2, ठीक है। अब क्या होगा, या a बराबर लिख देंगे b करड़ी में 2, तो लिख देंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो बन जाएगी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 का करड़ी की स्क्वायर हट जाएगा 2 तो आ जाएगा 2b²। अब लिखेंगे क्या, स्टेप देखिएगा, 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है a² को, इसलिए 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा a को। मतलब कहने को हुआ यहाँ हमारा जो संख्या 2 है वह a को क्या कर रहा है काट रहा है। तब हम क्या लिख देंगे, अतः a बराबर लिख देंगे 2c, क्या लिख देंगे 2c। तो हम एक जगह 2c लिखेंगे, 2c का स्क्वायर बराबर 2b², तो 2c की स्क्वायर करेंगे 4c² बराबर 2b², 2 से काट दीजिए तो बन गया 2c² बराबर b²। सेम स्टेप यहाँ भी अब चलेंगे यही कि 2 विभाजित करता है b² को, तो सेम लिखेंगे 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है v² को, इसलिए 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा b को। 2 जब b² को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा b को करेगा। अब इन दोनों से अगर हम देखते हैं, इसको बना देते हैं समीकरण 1, इसको बना देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या है आपका, ठीक है, 1 और 2 में क्या है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया 2। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड
2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। ठीक है, 2 प्राप्त होता है, जबकि हमारा सहभाज्य संख्या था, तो सहभाज्य संख्या माने थे, तो हमारा क्या है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, 2। तो लिखेंगे क्या, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहेंगे, हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहले का घ कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी की मध्यिका बताइए। हमें इसका क्या करना है, मध्यिका क्या करना है, बताना है। इसके पहले मैंने आपको 61 सॉल्व कराया, उसमें भी मध्यिका पूछा था, और इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है, मध्यिका ही पूछ रहा है। ठीक है, अब चलिए, आपका यह वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF। तो 7 ऐसे ही रहने देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20। 20 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40। 40 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 53। और 53 में 60 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ आपका योग हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा, 60। कितना हो गया, 60। तो हम लिख देंगे क्या, दिया है n बराबर कितना हो गया हमारा, 60 हो गया। अब 60 का हम आधा करेंगे, अपने मन से देखेंगे कितना आ रहा है, 30। तो 30 इसमें किस में आएगा, 20 तो क्या है, छोटा है, और यह क्या है, 40 है, तो 30 इसमें आएगी, इसलिए यह बन जाएगा आपका F। जस्ट इसके ऊपर वाला बन जाएगा CF, और इधर आपका इसका निम्न सीमा बन जाएगा L। तो लिखेंगे क्या, F बराबर 20, CF बराबर भी 20, और L बराबर 30, n बराबर 60 दिया है, और H बराबर आपका हो जाएगा 10। कितने का अंतर है इसमें, आपका 10 का अंतर है। अब निकालेंगे क्या, मध्यिका। तो मध्यिका का फार्मूला लिख दीजिए, मध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। यह इसका क्या है, फार्मूला है। तो देखिए L का मान कितना है आपका प्यारे बच्चों, 30 प्लस 60/2 माइनस CF का मान हो गया 20, और बटे F का भी मान है 20, H का मान कितना हो गया, 10। तो चलिए इसको इससे काट देते हैं, 1 0 से 1 0, तो आया कितना, 2 1 कम 2 ये बन गया 30। तो आ गया 30 प्लस 30 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10/2, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। तो कहने का मतलब 30 प्लस 5, तो मिलकर कितना हो गया, 35। तो मध्यिका आपका क्या आ जाएगा, मध्यिका बराबर हो जाएगा 35। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहले का अंगा क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल बताइए। मूल माने हमें इसका क्या करना है, शून्यक बताना है। ठीक है, क्या होगा, तो चलिए इसका गुणनखंड कर देते हैं, नॉर्मली सा है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो होगा क्या, लिखेंगे हल में हो जाएगा 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ के 9 लाना है, तो हम जानते हैं 5 चौके 20, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो क्या हो जाएगा, 4x² 5 प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो 4x² प्लस 5x प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4x और हो जाएगा प्लस 5। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन हो जाएगा कितना, 4x प्लस बराबर 0। तो एक कोष्टक में बन जाएगा 4x प्लस 5, और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, जब
4x प्लस 5 बराबर 0, तब 4x बराबर -5, x बराबर -5/4। फिर लिखेंगे पुनः x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इसके मूल हो जाएंगे आपके x बराबर -1 कामा -5/4। यही इसके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, दो मूल हो जाएंगे। अब इसमें का एक प्रश्न क्या करिए प्यारे बच्चों, आप सॉल्व करिएगा अच्छा वाला। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, जो कि आपका क्या है 4 नंबर में यहाँ से प्रश्न आपका उठा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे का आपका क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ठीक है, स्पर्श रेखाओं का स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। तो पहले हम इसका चित्र बना देते हैं। चित्र क्या बनाते हैं देख लीजिए, यह चित्र हो गया और यह एक वाह्य बिंदु हो गया, यह आपकी क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई। चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। यह हो गया केंद्र। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, यह हो गया O। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण APB, कोण APB प्लस कोण AOB, AOB बराबर 90 अंश। ठीक है, अब चलते हैं क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा APBO या OAPB एक क्या है, चतुर्भुज है। तो लिखेंगे OAPB एक चतुर्भुज है। हमने क्या लिखा, OAPB एक क्या है, चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों की योग कितना होता है, 360 अंश। तो हम लिखेंगे क्या, कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर 360 अंश। कोण O को तो हमें ज्ञात ही करना है, कोण O को हम लिख सकते हैं, चलिए अच्छा भी बाद में लिख देंगे। कोण A स्पर्श रेखा है तो इसलिए 90 हो जाएगा। कोण P भी रहने देते हैं और कोण B का मान भी 90 बराबर 360, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर हम क्या करते हैं, जब उसको मिलाते हैं तो वह क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो O को हम लिख सकते हैं AOB प्लस P को लिख सकते हैं APB, APB बराबर 360, 90 उधर जाएगा -180। तो हो जाए क्या, AOB प्लस APB बराबर 180 अंश। तो यही हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था। यह आपका इतना छोटा सवाल आपका 4 नंबर में बेवजह आपको देकर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर दूसरे का ख क्या कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B -3, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमें M1 और M2 का मान क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं क्या हल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले बिंदु मान लेते हैं जो दिया है। एक हमारा हो गया A -6, 10 और एक है B 3, -8। ठीक है, अब इसको एक बिंदु आपका है, मान लीजिए यहाँ पर यह बिंदु मान लेते हैं C निर्देशांक क्या हो गया, -6, 4, 6। इधर का अनुपात हम मान लेंगे M1 और इधर का अनुपात मान लेंगे M2। ठीक है, यह हो गया। तो हम सूत्र लिख देंगे। सूत्र वैसे हमारा होता है x, y बराबर M1 x2 धन M2 x1 बटे M1 धन M2 M1 y2 धन M2 y1 बटे M1 धन M2। यह हमारा सूत्र होता है। लेकिन हम इसमें चाहे x से निकालें चाहे y से, दोनों हमारे उत्तर वही आएंगे। चलिए हम x से निकालते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं M1 x2 धन M2
x1 बटे m1 धन m2। x का मान हो जाएगा -4 बराबर m1 को m1 ही रहने देंगे, x2 का मान हो जाएगा 3 प्लस m2 को m2 ही रहने देंगे, x1 का मान हो जाएगा -6 और बटे m1 प्लस m2 गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा -4m1 -4m2 बराबर 3m1 और -6m2। m2 उधर करिए, m1 इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा -4m1 और हो जाएगा -3m1 बराबर -6m2 और उधर जाएगा +4m2 -6m2 और +4m2 4 3 हो गया -7m1 6 में से 4 घटा देंगे तो -2m2 माइनस से माइनस कट गया। m2 को नीचे कर दीजिए तो 7m1 बटा m2 बराबर क्या बच जाएगा 2। अब इस 7 को नीचे कर दीजिए तो m1 बटा m2 बराबर हो जाएगा 2/7। तब अनुपात क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा 2:7। यही हमारा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे का ग क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहा है बहुलक। अब इसमें देखिए बारंबारता जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम क्या मानेंगे f1 मानेंगे, मतलब बहुलक मानेंगे। क्या मानेंगे f1। तो हम सबसे बड़ा क्या है 12 को हम मान लेंगे f1, जस्ट इसके ऊपर हम क्या मान लेंगे f0 और नीचे मान लेंगे f2। f1 के सामने वाला आपका निम्न सीमा बन जाएगी यह l, तो लिखेंगे दिया है। क्या है आपका दिया है, दिया क्या है आपका f1 बराबर 12, f0 बराबर आपका हो जाएगा 10 और f2 बराबर हो जाएगा 6, l बराबर आपका हो जाएगा 60 और h बराबर आपका हो जाएगा कितना 20 का अंतर है। कितने का है 20 का, वर्ग के अंतराल की माप। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणे h। यह हमारा क्या हो जाएगा बहुलक का सूत्र। तो होगा क्या l का मान कितना है आपका 60 प्लस f1 का मान कितना है 12, f0 का मान कितना है 10 बटे 2 गुणे 12 माइनस 10 और माइनस हो जाएगा 6 और गुणे h का मान 20। तो 60 प्लस 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 गुणे आ जाएगा 20 और बटे हो जाएगा 12 दूना 24 माइनस 16। तो 60 प्लस 40 बटे हो जाएगा 16 10 26 8, तो 8 से काट दीजिए 8 1 8 8 पंजे 40। तो कहने का मतलब 60 प्लस 5 तो मिलकर हो जाएगा आपका ऑप्शन 65। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बहुलक हो जाएगा। बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल आपका यह है। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही आपका बेहतरीन प्रश्न है। क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है, बेवजह दिया है, सिर्फ किस लिए दिया है करड़ी लगा कर दिया है कि मतलब बच्चे क्या इससे चूतिया बन जाए और बच्चे को आए ना समझ में। बस उनको कुछ नहीं कर रहा है, उनके दिमाग को चेक कर रहा है बस, बाकी और इस सवाल में कुछ रखा हुआ नहीं है। दिया क्या है 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और यहाँ लाना है हमें जोड़ करके 2 करड़ी में 6। अब एक चीज़ बताइए, हमें 2 करड़ी में 6 लाना है तो करड़ी का गुणा करड़ी से करेंगे, करड़ी हट जाएगी 6 आएगा और करड़ी से करड़ी जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 6। कहने का मतलब हम करड़ी में 6 प्लस क्या करेंगे करड़ी में 6। तो लिखेंगे क्या हल, तो हो जाएगा 3x² माइनस कोष्टक में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 और x और प्लस 2 बराबर 0। तो यह बन जाएगा 3x² माइनस करड़ी में 6x और माइनस करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में अब इसका चलिए गुणनखंड करते। यहाँ करड़ी में है यह नहीं है तो इसको 2 बार करड़ी में लिखते हैं। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 x²। 6 को तोड़ देते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 x। इसको भी ऐसे तोड़ेंगे
करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2x और 2 को भी तोड़ देंगे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, मतलब हमें इसमें सभी को करड़ी में तोड़ देना है। तो बनेगा क्या, करड़ी में 3 करड़ी में 3 और x स्क्वायर यहाँ x यहाँ, तो इसलिए हम कॉमन ले लेंगे करड़ी में 3x कॉमन। एक बार बचेगा करड़ी में 3x और क्या बच जाएगा माइनस करड़ी में 2। करड़ी में 2 करड़ी में 2 है तो इसलिए हम माइनस करड़ी में 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या करड़ी में 3 और x और क्या बच जाएगा, यहाँ की वजह से चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, एक कोष्टक में हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 और अगले में हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, जब करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 तब बनेगा क्या, करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 2, तब x बराबर क्या हो जाए करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। फिर लिखेंगे पुनः करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तो 3 को उसको फिर उधर ले जाएंगे तो करड़ी में 3x बराबर क्या हो गया करड़ी में 2, तब x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। तब इसका आंसर क्या बन जाएगा, मूल इसके जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों x बराबर करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3 कामा करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा मेन उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एक प्रश्न इसमें और है प्यारे बच्चों आपका, जो कह रहा है कि हमें क्या करना है, लस निकालना है और मस निकालना है। 2 नंबर का लस है और 2 नंबर का क्या है प्यारे बच्चों मस है, ठीक है। इस प्रश्न को आप करिएगा और कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अगले सवाल की तरफ चलेंगे, तीसरा चौथा पांचवा आपका जो है 6 नंबर वाले उसको भी सॉल्व कराएंगे। तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।